हरे कृष्ण। सभी भक्तों का एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे भागवतम के डेली के चर्चा में। हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही है जहाँ पे भगवान कपिल, भगवान स्वयं है, भगवान के अवतार है, वो अपनी माता देवहूति को सांख्य योग के बारे में बतला रहे हैं। तो ये पिछले कई श्लोकों में अम, भगवान का जो एक और काल स्वरूप है, काल के बारे में चर्चा हो रही है, समय, टाइम फैक्टर, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो आज के श्लोक में भगवान कपिल देव अपनी माता को मानवी करके बुलाते हैं। हे स्वयं भी पुत्र मानवी। मानवी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मनु महाराज की पुत्री है, इसके लिए मानवी बोल रहे हैं। और मनु महाराज, स्वयंभू मनु, ये सन गॉड के परंपरा में आते हैं। एवं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाम अहम वयम विश्वसेन मानवे प्रभा। मानवे भगवत गीता का चौथा अध्याय। हाँ, तो ये मनु महाराज का डायनेस्टी है। विवस्वान मानवे प्रह मनुर इवक्षवे भवित एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषो विदु। तो ये जो आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, ये सबसे पहले विवस्वान को दिया गया था, जैसे कि भगवान भविता बताते हैं। तो जो क्षत्रिय होते हैं दो फैमिली से आते हैं, एक सन गॉड और एक सूर्य। तो सूर्य वंश में सन गॉड और मून गॉड। तो सूर्य वंश चंद्र वंश। तो सूर्य वंश से भी राम नवमी आ रही है, तो भगवान भी यही सूर्य वंश, सन गॉड मनु डायनेस्टी से और आते हैं। और हम भी हम भी मनु के ही प्रेसिडेटर हैं। हाँ, हमारे गुरु हैं मनु, हम भी मनुष्य हैं, मनुष्य से मनु, और मनु संहिता इसलिए वहां कही है। तो क्योंकि देवहूति मनु महाराज की पुत्री है, इसके लिए उनको मानवी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं, हे स्वयंभू पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया कि काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन संभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। बता रहे हैं कैसे कि ये जो 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स, ये पहले निस्थायी रूप में पड़े रहते हैं, मतलब पड़े रहते हैं, निर्विशेष मतलब पड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब भगवान अपनी एनर्जी, एनर्जी एज इन भगवान सिर्फ देखते हैं, भगवान सिर्फ देखने मात्र से यहाँ पे प्रकृति का एलिमेंट्स मिलना, तीन गुणों से मिलते हैं, उसके बाद इस नेचर प्रकृति का बनना इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से प्रकृति बनती है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। जैसे कि साइंस में डार्विन थियरी है, या फिर आप बिग बैंग थियरी समझ सकते हैं। वो कहता है कुछ फटा और कुछ बना, तो ऑटोमेटिकली हो गया, साइंस ऐसे कहता है। हाँ, तो उसको वेरी कॉमन लॉजिक से समझा सकते हैं कि वेरी कॉमन लॉजिक से समझा सकते हैं कि कैसे कुछ फटने से कुछ बनता नहीं है। हाँ, जब 26/11 हुआ बॉम्बे में, ताजमहल में बम फटा तो कुछ बना नहीं, बिगड़ा उल्टा। राइट? तो ये प्रकृति कुछ फटने से नहीं बन रहा है, भगवान दृष्टि डालते हैं, भगवान दृष्टि डालते हैं, उससे प्रकृति तीनों गुणों से सम्मिलित होके 24 एलिमेंट से धीरे 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 अपने आप पूरा सृष्टि बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, ये ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति को कुछ भी करने के लिए पुरुष चाहिए। जब तक मिलन नहीं होगा तब तक कुछ बनेगा नहीं। तो प्रकृति में कुछ भी हो रहा है, जैसे हम श्लोक सुनते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सर्व कारण के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। जो भी हो रहा है, जो भी प्रकृति में जो भी बन रहा है, जो भी बिगड़ रहा है, सर्व कारण कारणम, तो ये भगवान से आता है। जैसे अभी हम लोग मंदिर में अभी 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वहां पे अभी चर्चा हो रही है कैसे उद्धव गोपियों के पास आए हैं अभी, और उनको ज्ञान दे रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि कैसे हर चीज, प्रकृति में जो भी चीज हो रही है, उसके पीछे कारण कौन है? भगवान है। हाँ? तो अगर आपको भगवान को स्मरण करना है, तो अब इसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी हो रहा है उसके पीछे भगवान ही है। जैसे हम दूसरे स्कंद का जब हम यहाँ पे
जब दूसरे स्कंद जब पढ़ा होगा हमने, तो वहां पे हमने देखा होगा कैसे अलग अलग प्रकार के जो प्रकृति के अलग अलग समुद्र है, सूर्य है, चंद्र है, तो जैसे सूर्य चंद्र को कहा है भगवान की दोनों आंखें हैं, पर्वत है, तो कैसे देख सकते हैं पीछे भगवान को बताया जा रहा है कि ये भगवान से आ रहे हैं, भगवान के शरीर का ये अलग अलग भाग है। तो प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, तो एक तात्पर्य अगर इस अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक से समझना है, तो काल फैक्टर के द्वारा भगवान जब अपना आ, आ, क्या बोलते हैं दृष्टि डालते हैं उसको, तब होता है। जैसे हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा ब्रह्म संहिता में, ये कैसे भगवान कुछ भी खा लेते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कोई बोलेगा देखो आपके भगवान तो खा नहीं रहे, लेकिन भगवान दृष्टि मात्र से खा लेते हैं उसको, खा करके उसको पवित्र पवित्र कर देते हैं। हम जो भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान उसको दृष्टि से खा करके उसको पवित्र कर देते हैं और हमारे लिए महाप्रसाद छोड़ देते हैं कि अब इसमें कुछ कोई पाप नहीं है, अभी इसको आप खाइए, आपका जीव आपकी आत्मा इसे शुद्ध हो जाएगी। तो ये भगवान दृष्टि से दृष्टि मात्र से। अब दृष्टि का जादू, आप यहाँ पे कुछ माताएं हैं, आप लोग को क्या बताएं, एक बार माँ आंख उठा करके देख लेती है, चाहे माँ हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे जो भी हो, एक बार ऐसा आंख खाली दिखा दिया तो हस्बैंड और बच्चे सब समझ जाते हैं कि अभी क्या आने वाला है, राइट। गलती से खाना मत बेटा है, आज नवरात्र पहला गुड़ी पड़वा है। हाँ तो दृष्टि दृष्टि का इम्पोर्टेंस आप लोग को हम क्या बताएं, दृष्टि से क्या हो सकता है, सिर्फ आंख दिखाने से क्या क्या हो सकता है ये पता ही है आप लोग। तो भगवान भी ऐसे आंख दिखाते हैं और पूरी प्रकृति बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल इसको रिलेट मतलब समझने का प्रयास कर रहा था कि समझिए आपके पास पालक रखा हुआ है, पनीर रखा हुआ है, कुछ मसाला रखा हुआ है, तो भी वो स्टेबल पोजीशन में रखा हुआ है। लेकिन जब तक उसमें कोई एनर्जी, जैसे आप जो एनर्जी डालोगे, आप जाओगे, आप पालक काटोगे, फिर उसको कढ़ाई में डालोगे, फिर जो पहले थोड़ा सा जीरा तेल घी जो भी डालते हैं उसे फ्राई करोगे, फिर उसमें डालोगे, फिर उसको लिक्विड बनाओगे, फिर उसमें भी पालक डालेंगे, पनीर डालेंगे, राइट। तो तब जाके पालक पनीर की सब्जी बनेगी। तो एनर्जीज एलिमेंट सारे स्थायी थे प्रकृति के साथ, हाँ किसी के साथ उसका मिलन हुआ, उसके बाद जाके पालक पनीर बना, राइट। उसी प्रकार से ये जो एलिमेंट्स है, भौतिक एलिमेंट्स, ये पहले स्थायी रूप में पड़े हुए बैठे हुए थे, कुछ और नहीं था, न्यूट्रल पोजीशन में बैठे हुए थे। लेकिन भगवान ने जैसे ही दृष्टि दिया, जैसे ही दृष्टि की, फिर ये मटेरियल नेचर अपने आप धीरे धीरे बनते, टाइम फैक्टर्स को बोला जाता है। इसमें एक और सिद्धांत आता है, जैसे जो बुद्ध फिलॉसफी है, तो वो जो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तो वो न्यूट्रल पोजीशन है कि वहां पे उनको जाना है कि बिना प्रकृति के गुणों से अफेक्ट हुए हुए कुछ भी, तो वो वहां पे जाके स्थायी बैठ जाए कि जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो जीरो नथिंग एल्स। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत, इस फिलॉसफी को बहुत प्रभुपाद जी धोए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के मंत्रों के उच्चारण में जब हम करते हैं, प्रभुपाद जी का नाम आता है नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य, नमस्ते सारस्वती देवे, नमस्ते सारस्वती निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कि निर्विशेष और शून्यवादियों को, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि ऐसे बहुत सारे जो अभी आजकल बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो ये निर्विशेष और शून्यवादी की स्थायी है, न्यूट्रल पोजीशन, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने तारा। तो ये जो फिलोसफी, जो रॉन्ग फिलोसफी के फॉलोअर्स थे, जो निर्विशेष जीरो, कुछ नहीं है, सब एक है, सबका मालिक एक, सब कुछ एक है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये सब को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से धोया है अलग अलग तरीकों से। आप प्रभुपाद जी की क्लास सुनेंगे तो आप इससे और सीख सकते हैं कैसे प्रभुपाद जी ने इन सब फिलोसफी को काटा है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे इन श्लोक में प्रभुपाद जी एक जो अजगल स्तन न्याय की बात कर रहे हैं, कि जो बकरी का एग्जाम्पल यहाँ पे आया है उसको बोलते हैं अजगल स्थान न्याय। एक लॉजिक है समझाने के लिए कुछ भी। जैसे हम लोग अलग अलग लॉजिक देते हैं किसी भी चीज, मुहावरे होते हैं, राइट, जैसे हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में लॉजिक्स होते हैं कि इस लॉजिक से इसको समझाया जाए। तो इसी प्रकार से एक लॉजिक है अजय गल ध्यान नाय। तो अजय क्या है, अजय बकरी है, अजय गल गल गला उसका, स्तन मतलब स्तन। तो आप अगर किसी भी गाउंटी या फिर जो वेरी गांव में जाके अगर आपने प्योर जो सही बकरी देखी होगी,
तो वहां पे आपको उसके गले पे कुछ स्तन दिखेंगे, स्तन रूपी दिखेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ से वो दूध दे सकती है उसको। स्तन दूसरे भी होते हैं जहां से उसके अपने बच्चों को दूध पिला सकती है वो, बट बकरी को यहाँ गले में भी स्तन जैसा कुछ होता है, तो ऐसा दिख सकता है कि यहाँ से दूध निकलेगा, बट नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से अभी भौतिक जगत में ऐसा दिखता नहीं है प्रकृति में कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, राइट, अजगल स्थान स्तन नाय, बट फिर भी भगवान कर रहे हैं, right? फिर वैसे भगवान भगवगीता में एक और एग्जाम्पल देते हैं मणि का, नेकलेस का, जैसे मोतियों की नेकलेस है, तो आपको भले ऊपर ऊपर सिर्फ नेकलेस दिखता होगा, आपको धागा नहीं दिख रहा होगा, तो धागा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि धागा ने सबको बांध के रखा। उसी प्रकार जो ये प्रकृति जैसे भी चल रही है, पीछे भगवान है, भगवान ने उस नेकलेस को बांध के रखा हुआ है। फिर इस श्लोक से जो टाइम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि समय, तो थोड़ा सा समय कालत्वम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि समय के बारे में, अवर्थ कालत्वम, जैसे टाइम फैक्टर का बात हो रहा है तो हमें समय के ऊपर ही बात करना चाहिए। जो काल है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित को बहुत बात कोट करते हुए इस चीज को बोलते हैं कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम फैक्टर का बात हो रहा है। कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर आपका एक मूवमेंट भी लॉस हो गया, अगर आपका एक मूवमेंट, वैसे भी 8:34 हो रहा है, अगर ये 1 मिनट चला गया तो 8:35 पे आप नहीं बोल सकते मुझे 8:34 पे जाना है। इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। तो वो आपका 1 मिनट, एक क्षण चला गया, अब वो वापस नहीं ला सकते। तो कुछ चीज चली जाती है, उसका बहुत वैल्यू है, राइट। समय का पैसों से ज्यादा वैल्यू है कि आप समय चला गया और उसको आप करोड़ रुपए दे दीजिए कि मेरे को समय फिर से मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा। तो समय का बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में, अपने डिस्कशन में बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हमें टाइम मेजर करना चाहिए, कि हम टाइम को कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ टाइम बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति के साथ डिस्कशन कर रहे थे, एक बिजनेसमैन के साथ, तो बोलते हैं बैलेंस शीट ऑफ टाइम बनाइए कि कैसे टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। और आज के समय पे ये सबसे बड़ी दुविधा है। कई भक्तों का भी यही, प्रभु जी टाइम को कैसे मैनेज करें, माला कैसे कंप्लीट करें, 16 माला कैसे करें, भागवतम कैसे पढ़ें, लेक्चर्स कैसे सुने, अपना ऑफिस का काम कैसे करें, घर का काम कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट पे बहुत प्रश्न है या फिर बहुत क्वेश्चन उठता है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि प्रभुपाद जी कहते हैं अवर्थ कालत्वम, कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना। ये अगर आप पकड़ लें कि व्यर्थ कहाँ कर रहे हैं, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करें इजीली। कि हमें सिर्फ पॉकेट्स ढूंढने हैं कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे आजकल हम ये पॉकेट्स ढूंढ सकते हैं कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, right? मतलब अभी ऑन एन एवरेज एक रिसर्च हुआ है जहाँ पे बोला जाता है कि भारत में ही ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटा लोग मोबाइल फोन पे बिताते हैं। 8 घंटा, 1/3, 24 घंटे में से 1/3 करेंगे, मतलब एक तिहाई दिन का, एक तिहाई व्यक्ति मोबाइल फोन पे बिता रहा है। तो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है चीजों के ऊपर। टाइम वेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप तो चल ही रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सब यूट्यूब पे कुछ और चल रहा है। रुक्मणी कृष्ण प्रभु है जो पंजाबी बाग टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं हमारे डिवोटी विंडो शॉपिंग करते हैं, स्पिरिचुअल शॉपिंग। यूट्यूब पे जा करके ये एक वीडियो देखेंगे 10 मिनट के लिए, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, ऐसे यूट्यूब पे भी जाते रहेंगे। एक जगह स्थायी नहीं है। टाइम वेस्ट कितना कर रहे हैं। हमें वो लेक्चर सुनने चाहिए जो हमारे अथॉरिटीज ने हमें दिया हुआ है कि ये सीरीज, ये सुनिए, ऐसा करिए। चलो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, गुरु महाराज के लेक्चर्स। विंडो जाके शॉपिंग नहीं करना है हमें, स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं करना है। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिस है कि जो कुछ भी जाके कभी भी सुन लो। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, हम लोग डिजीज्ड है, तो डिजीज्ड व्यक्ति का एक खुराक होता है, हिंदी में कहते हैं दवाई लेते हैं तो एक खुराक होता है, एक प्रोसीजर होता है व्यक्ति को ठीक करने का, राइट। तो उसका एक मेडिसिन है, मेडिसिन का एक प्रोसीजर होता है। तो हमारे लिए सिलेबस है, डिसाइडेड है हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। तो हमारे अथॉरिटीज हैं, उनको जाकर के पूछें कि हम क्या सुन सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते। ऐसे ही हमारे काफी जो शुरुआती दिनों में कृष्ण कॉन्शियस
जब हमारा शुरू किए थे हम, हाँ, तो हमारे कुछ और फ्रेंड्स थे ऐसे जो हमारे साथ भी कनेक्ट हुए थे। वो ऐसे ही जाके यूट्यूब पे कुछ भी सुनते थे, कुछ भी, तो ऐसे चले जाएंगे। अब अपना लेवल नहीं है कुछ समझने का, उसको जाकर के सुन रहे हैं। हाँ, और फिर जाके क्या होगा, प्रश्न उठेगा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी देखिए बार बार कहते थे कि वी शुड नेवर जंप डायरेक्टली टू 10th कैंटो। हाँ, क्योंकि सीधा 10वें स्कंद पे जाएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे उसमें प्रश्न उठेगा। लेकिन आप पहले स्कंद से, पहले चैप्टर से फ्लो वाइज अगर हम चलते रहे, हाँ, तो कितना सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंडिंग आएगा हमें श्रीमद् भागवतम का। हाँ, इसलिए सिस्टमैटिक जाना चाहिए पढ़ने के लिए। यहाँ वहां कूदेंगे तो अलग अलग प्रश्न आएंगे, फिर प्रश्न कोई पूछेंगे नहीं, किसी से क्लैरिफिकेशन नहीं लेंगे, कोरा पे जाएंगे, इंटरनेट पे पढ़ेंगे, तो क्या होगा, और दुविधा में फंस जाएंगे। इसलिए विद गाइडेंस, गुरु साधु शास्त्र के गाइडेंस के हिसाब से हमें भक्ति करना चाहिए, अपने मन से नहीं। हम अपने मन से परेशान थे, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए मन का फिर से नहीं सुनना है भक्ति का, क्योंकि मन ही है जो हमारा समय वेस्ट कर रहा है, यहाँ। जब करने बैठ रहे हैं, मन यहाँ वहां भाग रहा है। भागवतम सुनने बैठ रहे से यहाँ भागवतम जो भक्त सुन रहे हैं, कुछ भक्त होंगे जो सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ का मन होगा यहाँ वहां भाग रहे होंगे, राइट? तो मन वेस्ट कर रहा है। पढ़ने बैठेंगे तो मन काम दिला दिलेगा, अरे ये क्या करना है, ये करना है, वो करना। तो मन को नहीं पकड़ के बैठना है, मन के थॉट्स के ऊपर फोकस नहीं करना। हाँ, हमें गुरु साधु शास्त्र जो बोल रहे हैं उसको पकड़ के बैठ। तो समय, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमें तैयारी करना चाहिए कि कैसे हम अव्यर्थ कालत्तम करें, कि मतलब कैसे हम समय को ना वेस्ट करें। और अव्यर्थ कालम कैसे होगा, कि हम जो अपना सिंगल मूवमेंट है, जो मतलब बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस हम नहीं जी, किसी प्रकार से किसी भी क्षण में हो, हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। हमेशा हमेशा हमें भगवान के बारे में सोच करके कैसे कर सकते हैं ऐसे। हाँ, तो श्लोक आता है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरम हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए, कि सारे डिजायर्स, इंग्लिश में इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ किंग भारत, वन हु डिजायर्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज must hear about, glorify and also remember the supreme personality of Godhead who is super soul, the controller and the savior of everyone. स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 15। तस्मात् भारत सर्वत्र, वो क्या बोला जा रहा है कि किंग भारत, आपको अगर अपने मिजरीज, आपके अगर अपने कठिनाई, अपने प्रॉब्लम से बाहर आना है, फ्री होना है, तो हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सुनना चाहिए, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, किसको, और रिमेम्बर करना चाहिए किसको, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो क्या करेंगे, हु इज दैट, भगवान कंट्रोलर है और सारे मिजरीज को दूर करने वाले हैं। तो हमें हमारा समय ध्यान पूर्वक मेजर करके हमें कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगाना चाहिए। कोई बोल सकता है प्रभु जी, फिर जब हम जॉब कर रहे हैं, जब हम घर का कार्य कर रहे हैं, तो कैसे कृष्ण कॉन्शियस हो। which is, कोई बोलेगा प्रभु जी हाउ इज इट पॉसिबल टू एंगेज 24 आवर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत आसान है 24 आवर्स एंगेज होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर का कार्य कर रहा है, तो सुबह उठ करके हम अपना जो मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद समझो ये भागवतम क्लास के बाद आप लोग थोड़ा सा गीता पढ़ते हैं, फिर समझो आप लोग घर का कार्य कर रहे हैं, समझो कोई सफाई कर रहा है घर का, तो आप किसी का, प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा करके, महाराज का लेक्चर लगा के, कथा लगा करके सुनिए। तो आप जब कार्य कर रहे हैं तो आप कृष्ण कॉन्शियस कथा सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंद्रियां, सेंसेस आपकी एंगेज है कृष्ण कथा सुनने के लिए। भले आप कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, लेक्चर लगा करके, कीर्तन लगा करके सुनिए, कीर्तन गा रहे हैं, तो आपका मुंह, आपका कान दोनों कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज है। फिर थोड़ा फ्री हो गए तो किसी से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, कृष्ण कथा जो आपने सुना है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। ऐसे हम एंगेज हो सकते हैं। कुकिंग कर रहे हैं तो भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और हाँ, हाँ, तो इससे क्या हो रहा है कि हमेशा एंगेज। ऑफिस कोई व्यक्ति जा रहा है, तो ऑफिस में जा रहा है, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि कैसे जो जब इनिशियल डेज में जो डिवोटीज थे वो क्या करते थे, वो पेपर पे श्लोक लिख लेते थे गीता का डेली एक, और उसको दिन भर रखते थे। तो बहुत सारे डिवोटीज को इसी तरह से पूरी भगवत गीता याद है। पूरी भगवत गीता इसलिए याद है, 700 दिन में आपको देखो गीता याद हो जाएगा। डेली एक श्लोक लिख के रखिए और उसको दिन भर पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हाँ, ये तो अगर 700 गीता का श्लोक नहीं पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता,
इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भागवतम, तो क्या होगा कि दिमाग दिन भर श्लोक में लगा रहेगा। किसके श्लोक में? जो भगवान ने श्लोक बोला है, जो भागवतम का श्लोक है, तो हमेशा उसके तात्पर्य को याद करते रहेंगे। हमारे तो कई डिवोटीज हमारे यूथ फोरम में जो प्रभुपाद के परपट्स याद करके बैठे हुए, अगर आप उनसे ऐसे बातचीत करोगे ना, तो आपको प्रभुपाद जी का परपट एज इट इज बोल देंगे कि परपट में ये यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। कई भक्त हैं हमारे यूथ फोरम में, और सीनियर डिवोटीज भी हैं बहुत सारे, गृहस्थ भी बहुत सारे जो टेम्पल में कभी कभी भागवतम देने आते हैं, तो उनको भी पूरा परपट याद होता है कि इस परपट में यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो कोट कर देंगे। तो ये इसमें लगाना है, सुनने में, ध्यान करने में, रिमेम्बर करने में। नहीं तो क्या है, अगर भौतिक कार्यों में समय व्यर्थ करेंगे तो फिर हमें रिजल्ट तो पता ही है। 84 लाख योनियों में घूम घाम करके अब मनुष्य योनि मिला है, राइट। तो अब मनुष्य योनि मिला है, तो उसको राइट पर्पस, इसका जो पर्पस है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो पर्पस के बिना यूटिलाइज करेंगे तो क्या बहुत दुविधा हो जाए। तो अब जब पता चल गया है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये भगवान है, अभी तक तो बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लैरिफिकेशन ही नहीं है भगवान कौन है, क्या पढ़ना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। बट हम जब इतने सालों से भक्ति में कनेक्टेड है, आज हमें जीवन का उद्देश्य क्या है ये क्लैरिटी है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना। अब कैसे जाना है इसका प्रोसेस भी पता है कि हमें ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमें डेली भागवतम पढ़ना है, हमें डेली कथा सुननी है, हमें प्रचार करना है, हमें भगवान का सेवा करना है, हमें प्रोसेस पता है। अब बस थोड़ा सिंसियरली, थोड़ा सा मन को पुश करके हमें ये अच्छे तरीके से करना, सिंसियर, क्या प्रोसेस पता है, इलाज पता है, सब कुछ पता है। अब बस सिंसियरली थोड़ा सा मन को साइड में रख करके, पुश करके हमें अब सिंसियरली भक्ति करना है, ये जो प्रोसेस बताया गया उसको करना है। तो समय को इस प्रकार से हम अपना जो समय है, बहुमूल्य समय, तो कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज कर सके, कैसे हम और बढ़ा सके और भगवान की सेवा कर सके, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और आज के श्लोक में भगवान कपिल अपने माता को, देवहूति को समझा रहे हैं कैसे काल फैक्टर वर्क करता है, कैसे प्रकृति का निर्माण होता है, कैसे भगवान से दृष्टि करते हैं, जो न्यूट्रल चीजों, न्यूट्रल एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, भगवान उसको देखते हैं और बस देखने मात्र से प्रकृति का अलग अलग जो आपने देखते हैं प्रकृति में, जो इतने सुंदर सुंदर पर्वत हैं, इतने सुंदर सुंदर नदियां हैं, सब चीजें ऑटोमेटिकली, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, कैसे धीरे धीरे प्रकृति होता है और फिर ये प्रकृति बन जाती है धीरे धीरे। फिर और इसके बारे में कपिल देव अभी के आगे के श्लोकों में अपनी माता को यहाँ में बताएंगे। और फिर हमने थोड़े से चर्चा किया कि कैसे समय को हम यूटिलाइज करें, समय कितना महत्वपूर्ण है और समय को कहाँ राइटफुली यूटिलाइज करना चाहिए। एक्चुअली समय इन्वेस्टमेंट है हमारा, कि कैसे हम राइट पोजीशन, राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और जो हमारा जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, भगवत धाम जाना, भगवान की सेवा करना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं।